बाबा जी ने जयपुर में संगत के साथ क्या सवाल जवाब किए और गुरु के हुक्म में कितनी ताकत होती है। प्रस्तावना। जब आत्मा जीवन की आपाधापी से थक जाती है तो वह उस शांति को ढूंढने लगती है जो केवल गुरु की चरण शरण में मिलती है। राधा स्वामी मत इसी शांति का स्रोत है, एक ऐसा मार्ग जो आत्मा को अपने निज घर परमधाम की ओर ले जाता है। इस साखी में हम उस महान यात्रा का वर्णन करेंगे जो एक साधक करता है, बाबा जी के सानिध्य में गुरु के हुक्म को समझते हुए और आत्मिक अनुभवों से होकर। ये कथा केवल शब्दों की नहीं, अनुभवों की यात्रा है। इसमें वह ज्ञान समाया है जो जयपुर की संगत से हुए संवादों में प्रकट हुआ, जिसमें बाबा जी ने आत्मा को राह दिखाने वाले प्रश्नों के उत्तर दिए। ये साखी श्रद्धा, प्रेम और सत्संग के माध्यम से परमात्मा से मिलने की एक कोशिश है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अध्याय 1। गुरु के हुक्म में छुपी शक्ति। गुरु का हुक्म वो बीज है जिसमें परमात्मा का सारा वृक्ष समाया है। जयपुर में जब संगत ने बाबा जी से पूछा, गुरु के हुक्म में कितनी ताकत होती है, तो बाबा जी ने मुस्कराकर कहा, अगर आत्मा सचमुच गुरु के हुक्म को माने तो वो एक ही जन्म में मुक्ति पा सकती है। गुरु का हुक्म कोई साधारण बात नहीं होती, वह उस स्रोत से आता है जहाँ केवल प्रेम, दया और सच्चाई होती है। ये हुक्म आत्मा को उसकी नींद से जगाता है, उसे सत्य के मार्ग पर चलने का साहस देता है। 1.1 गुरु के हुक्म की पहली पहचान समर्पण। जब भक्त गुरु के सामने स्वयं को समर्पित कर देता है तब वह हुक्म की वास्तविक गहराई को समझने लगता है। समर्पण कोई कमजोरी नहीं, ये सबसे बड़ा बल है। जैसे नदियां समुद्र में खोकर ही पूर्ण होती हैं, वैसे ही आत्मा जब गुरु के आदेश में समा जाती है तो उसे अपनी पहचान मिलती है। 1.2 गुरु का हुक्म और जीवन की दिशा। जयपुर की संगत में एक युवक ने बाबा जी से कहा, बाबा जी, जीवन में बहुत द्वंद्व हैं, निर्णय कठिन होते हैं। ऐसे में गुरु का हुक्म कैसे मार्गदर्शन करता है? बाबा जी ने उत्तर दिया, जब तू प्रेम से सुनता है तो निर्णय तुझसे नहीं, तेरे भीतर बैठे परमात्मा से होता है। और जब निर्णय परमात्मा से हो तो भूल की गुंजाइश नहीं रहती। गुरु का हुक्म आत्मा को उसकी मंजिल तक पहुंचाने वाली वह नौक है जो भक्ति के जल में अडिग चलती है। 1.3 हुक्म के प्रति दृढ़ता का प्रताप। कई बार भक्त को लगता है कि वह हुक्म का पालन कर रहा है, लेकिन मन बीच में हस्तक्षेप करता है। बाबा जी ने कहा, सच्चा भक्त वही है जो हुक्म को तर्क से नहीं, प्रेम से स्वीकार करे। बिना सवाल किए हुए, जैसे बच्चा अपनी माँ का हाथ थामे रहता है, वैसे ही यदि आत्मा गुरु के आदेश को थामे रखे तो वह जीवन के तूफानों से सुरक्षित रहती है। जयपुर संगत, प्रश्नों में छुपे उत्तर। जयपुर की वह सुबह विशेष थी। सत्संग स्थल पर हजारों श्रद्धालु बाबा जी की प्रतीक्षा में बैठे थे। जैसे ही बाबा जी पधारे, चारों ओर एक दिव्य शांति फैल गई। संगत की आंखों में श्रद्धा, दिल में प्रश्न और आत्मा में प्यास थी सच को जानने की। 2.1 पहला प्रश्न, क्या गुरु हमारा भाग्य बदल सकते हैं? एक बुजुर्ग ने बड़ी श्रद्धा से पूछा, बाबा जी, क्या गुरु हमारे कर्मों का लेखा मिटा सकते हैं? बाबा जी ने उत्तर दिया, गुरु न तो तुम्हारे कर्म मिटाते हैं, न जोड़ते हैं। वह तुम्हें वह दृष्टि देते हैं जिससे तुम कर्मों से ऊपर उठ सको। जैसे सूरज की रोशनी में अंधेरा टिक नहीं सकता, वैसे ही गुरु की कृपा में कर्मों की जंजीर टूट जाती है। 2.2 दूसरा प्रश्न, गुरु की परीक्षा लेना सही है? एक युवक ने साहस करके पूछा, बाबा जी, क्या हम गुरु की परीक्षा ले सकते हैं? बाबा जी ने मुस्कराकर कहा, परीक्षा गुरु की नहीं, तुम्हारी होती है। जब तुम शंका करते हो तो तुम अपनी श्रद्धा खो बैठते हो। गुरु तो वही हैं, अडिग जैसे पर्वत। गुरु की परीक्षा लेना ऐसा ही है जैसे चश्मा पहनकर सूरज को देखना, न खुद दिखेगा न सूरज। 2.3 तीसरा प्रश्न, ध्यान में मन क्यों नहीं टिकता? एक बहन ने पूछा, बाबा जी, मैं सुमिरन करती हूँ पर मन बहुत भटकता है, ध्यान में गहराई नहीं आती। बाबा जी ने बड़े प्रेम से उत्तर दिया, मन भटकेगा ही, उसका स्वभाव है, लेकिन जब तुम लगातार अभ्यास करोगी तो एक दिन मन थक जाएगा और आत्मा जागेगी। उन्होंने एक सुंदर दृष्टांत दिया, जैसे पानी को लगातार एक ही स्थान पर गिराया जाए तो वह पत्थर में भी छेद कर देता है, वैसे ही नियमित सुमिरन तुम्हारे भीतर का पत्थर तोड़ेगा। 2.4 चौथा प्रश्न, गुरु को कैसे पहचाने? एक साधक ने पूछा, आजकल बहुत गुरु हैं, कैसे जाने कि कौन सच्चा है? बाबा जी बोले, सच्चा गुरु वो है जो तुम्हें खुद की पहचान कराए, न कि तुम्हें खुद से दूर करे। वह तुम्हारे भीतर की रोशनी जगाए, दिखावे की नहीं। जो तुम्हें नाम देता है पर खुद नम्रता से भरा है, वही सच्चा गुरु है। साखियां, जब कृपा ने करवट ली। सत्संग का सबसे बड़ा प्रमाण अनुभव होता है। जब भक्त का जीवन गुरु की कृपा से बदलता है तब वह शब्दों से नहीं, अपने जीवन से साक्ष्य देता है। यहाँ कुछ सच्ची साखियां दी जा रही हैं जो राधा स्वामी पंथ में वर्षों से प्रेरणा का स्रोत बनी हुई हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 3.1 साखी, अंधकार में दीपक। लुधियाना की एक विधवा महिला, शारदा देवी, जीवन के हर मोड़ पर टूटी हुई थी। पति की मृत्यु, बच्चों का साथ छूटना, पर फिर भी वह सत्संग में आती रही।
एक दिन सुमिरन करते समय उसे प्रकाश दिखाई दिया। वह कहती है, मैंने पहली बार महसूस किया कि मैं अकेली नहीं हूँ, जैसे कोई अंदर से मुझे संभाल रहा था। बाबा जी ने उसे बाद में कहा, कभी सोचना मत कि तुम अकेली हो, गुरु की छाया हरदम साथ है, बस तुम्हें महसूस करना है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह 3.2 साखी गुरु का आदेश और चमत्कार। हरियाणा के एक किसान ने बाबा जी से कहा, बाबा जी, बारिश नहीं हो रही, खेत सूख गए हैं, अब क्या करूं? बाबा जी ने कहा, तू चिंता न कर, सेवा कर और सुमिरन करता रह, जो होगा अच्छा ही होगा। उसने ऐसा ही किया। 3 दिन बाद केवल उसके गांव में बारिश हुई, और जो खेत सूखे थे वही सबसे ज्यादा फसल देने वाले निकले। गांव में लोग इसे संयोग मानते रहे, लेकिन वह किसान मुस्कराकर कहता, ये संयोग नहीं, ये सद्गुरु का आदेश था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह 3.3 साखी बीमारी और विश्वास। दिल्ली के सतनाम सिंह को कैंसर हो गया था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। उन्होंने बाबा जी से मुलाकात की। बाबा जी ने बस इतना कहा, डॉक्टरों का काम इलाज करना है, तेरा काम विश्वास रखना है। ध्यान कर, मन साफ कर, फिर देख। 3 महीने के भीतर उसकी रिपोर्ट सामान्य हो गई। डॉक्टर भी हैरान, लेकिन सतनाम सिंह जानता था, मेरे भीतर जो बदलाव आया वो दवा से नहीं, भक्ति से आया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह 3.4 साखी मन का युद्ध। एक युवक हमेशा गुस्से में रहता था। उसने सत्संग में आना शुरू किया और बाबा जी से कहा, मैं बहुत प्रयास करता हूँ लेकिन गुस्से पर काबू नहीं पा पाता। बाबा जी ने मुस्कराकर कहा, जिस दिन तुम गुस्से को पहचान लोगे उसी दिन वह हार जाएगा। सुमिरन करते रहो, मन के नीचे मत दबो, उसे ऊपर लाकर देखो, फिर वह भागेगा। सुमिरन आत्मा की पुकार। सुमिरन वो दीपक है जो आत्मा की गहराई में रोशनी करता है। जब हम गुरु के नाम का सुमिरन करते हैं तो हम अपने भीतर के द्वार खटखटाते हैं। शुरुआत में केवल शब्द होते हैं, पर धीरे धीरे वे शब्द ध्वनि में बदलते हैं और फिर वह ध्वनि परम मौन में विलीन हो जाती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह 4.1 सुमिरन की शुरुआत मन का विरोध। हर साधक की पहली चुनौती होती है मन। जब वह ध्यान में बैठता है तो मन कहता है, बहुत काम बाकी हैं, उठो। लेकिन गुरु का हुक्म होता है, बैठ जाओ, क्योंकि सच्चे काम की शुरुआत यहीं से होती है। बाबा जी कहते हैं, मन को हराना नहीं है, बल्कि उसे समझाकर साथ लाना है, जैसे कोई शरारती बच्चा जो प्रेम से जल्दी मान जाता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह 4.2 भक्ति का रस। जब नाम गूंजता है। भक्त कबीरदास जी ने कहा था, नाम रस पीऊं मैं दिन रात और मन भटकता नहीं कहीं साथ। सुमिरन करते करते एक समय आता है जब नाम स्वतः चलता है, श्वास के साथ, विचारों के भीतर और आत्मा के संगीत में। ये वही अवस्था है जहां भक्त को भक्ति से प्रेम हो जाता है, न कि केवल फल की आशा से। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह 4.3 अनुभव। जब शब्द मौन हो जाते हैं। सच्चे सुमिरन में एक पल ऐसा आता है जब न आवाज़ सुनाई देती है, न विचार चलते हैं। केवल एक प्रकाश, एक शांति और एक अनुभूति रह जाती है जो केवल साधक जानता है। बाबा जी ने एक बार कहा था, अगर तुम रोज सच्चे मन से ध्यान में बैठो तो धीरे धीरे वह अनुभूति तुम्हारे जीवन को बदल देगी। फिर तुम वही रहोगे, पर तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाएगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह 4.4 भक्ति केवल क्रिया नहीं, एक जीने का ढंग। भक्ति कोई घंटों की साधना नहीं, बल्कि एक भाव है, प्रेम से जीवन जीने का। जब सच्चा भक्त चलता है, बोलता है, काम करता है, हर जगह वही भक्ति बहती है। एक भक्त ने कहा, योजक चिन्ह, अब मैं ध्यान में बैठा हुआ न भी रहूं तो भी भीतर कोई मुझे सुमिरन करा रहा है। यही है भक्ति की सिद्ध अवस्था, जहां साधना और साधक एक हो जाते हैं। गुरु आत्मा का सेतु। गुरु वो दीप है जिससे आत्मा परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग देख पाती है। गुरु और शिष्य का संबंध कोई सांसारिक रिश्ता नहीं है, यह आत्मा का आत्मा से मिलन है। गुरु वही नहीं जो केवल प्रवचन दे, बल्कि वह है जो अंधेरे में दीपक बनकर साथ चले। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह 5.1 गुरु नायक नहीं, मार्गदर्शक। बाबा जी अक्सर कहते हैं, गुरु कोई भगवान नहीं, बल्कि वो दर्पण है जिसमें तू अपनी सच्ची छवि देख सके। गुरु अपने शिष्य के साथ चलता है, गिरने पर उठाता है, गलतियों पर मौन रहता है और अवसर पर संकेत देता है। वह न तो दबाव डालता है, न जोर देता है, बल्कि प्रेम से आत्मा को आकर्षित करता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह 5.2 शिष्य वह जो विश्वास करे। गुरु के बिना शिष्य अंधा है, पर शिष्य के बिना गुरु भी केवल प्रतीक्षा करता है। ये संबंध एक दूसरे के प्रति पूर्ण समर्पण पर आधारित होता है। जो शिष्य शंका करता है वह रुक जाता है, जो विश्वास करता है वह चल पड़ता है। जयपुर में संगत के दौरान बाबा जी ने कहा, यदि तुम एक कदम सच्चे दिल से बढ़ाओ तो गुरु 100 कदम आगे आ जाता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह 5.3 जब आत्मा को गुरु मिल जाता है। एक बार एक वृद्ध ने बाबा जी से कहा,
बाबा जी, आपको पाकर ऐसा लगता है जैसे जीवन में सब कुछ मिल गया। बाबा जी ने मुस्कराकर उत्तर दिया, अब तुमने मुझे नहीं पाया बल्कि अपने आप को पाया है। गुरु तो बस आईना है। ये वही भाव है जहाँ शिष्य को गुरु से प्रेम नहीं बल्कि गुरु में परमात्मा का दर्शन होने लगता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह 5.4 सेवा गुरु भक्ति की क्रिया। गुरु की सेवा करना केवल शरीर से नहीं, मन, विचार और कर्म से करना होता है। सेवा वही नहीं जो संगत में हो, बल्कि जब हम जीवन में हर किसी को प्रेम, करुणा और सहनशीलता से देखें तो वही सबसे श्रेष्ठ सेवा बन जाती है। बाबा जी ने कहा था, जब तुम किसी को क्षमा करते हो तो तुम सेवा कर रहे होते हो। जब तुम झूठ नहीं बोलते तब भी सेवा करते हो। आत्मा की मंजिल सचखंड की ओर। जैसे नदी अंततः समुद्र में मिलती है, वैसे ही आत्मा की अंतिम मंजिल परमात्मा का सचखंड होता है। राधा स्वामी पंथ आत्मा की इस यात्रा को 7 खंडों में बांटता है, लेकिन अंततः सबका उद्देश्य एक ही है, आत्मा को उसके मूल स्रोत तक ले जाना। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह 6.1 आत्मा की उत्पत्ति और विस्मरण। बाबा जी कहते हैं, हम सब उसी एक ज्योति के अंश हैं, पर जब आत्मा माया में उलझ गई तो उसने अपना मूल भुला दिया। संसार की दौड़, इच्छाओं की भीड़ और कर्मों की गठरी ने आत्मा को उसके वास्तविक स्वरूप से दूर कर दिया। पर गुरु की कृपा से उससे फिर स्मरण होता है कि मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह 6.2 सचखंड वो जहाँ केवल सत्य है। सचखंड कोई स्थान नहीं, बल्कि वह स्थिति है जहाँ केवल सत्य, प्रेम और शुद्धता है। वहाँ ना जन्म है, ना मरण, केवल एक निरंतर संगीत है जो शब्द रूप में चलता है। वो क्षेत्र जहाँ आत्मा साक्षात परमात्मा से एक हो जाती है, वही सचखंड है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह 6.3 यात्रा के पड़ाव, ध्यान, ध्वनि और ज्योति। इस यात्रा में आत्मा विभिन्न अवस्थाओं से गुजरती है। 1. पिंड देश, शरीर और मन, जहाँ साधक अपनी इंद्रियों से ऊपर उठता है। 2. अंड और ब्रह्मांड देश, जहाँ अनुभव, प्रकाश और दिव्य ध्वनि होती है। 3. सचखंड, जहाँ आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। हर खंड में साधक को गुरु की कृपा, सुमिरन की शक्ति और सेवा की शुद्धता की आवश्यकता होती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह 6.4 इस संसार में रहते हुए उस यात्रा की शुरुआत। बाबा जी ने एक बार कहा था, सचखंड की यात्रा तुम्हारे घर से ही शुरू होती है, जब तुम सत्य बोलते हो, प्रेम से जीते हो और सेवा करते हो। यह कोई मृत्यु के बाद की बात नहीं, ये जीवित रहते हुए आत्मा को मुक्त करने की प्रक्रिया है। जीवन की साधना, सत्संग, सेवा और संतोष। आध्यात्मिक जीवन कोई पहाड़ पर तप नहीं, बल्कि हर रोज की जिंदगी में सजगता से जीना है। गुरु महाराज कहते हैं कि 3 बातों को जिसने अपनाया वह संसार में रहते हुए भी परम शांति पा सकता है। सत्संग, सेवा और संतोष। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह 7.1 सत्संग, संगति से जागृति। सत्संग केवल सुनना नहीं, आत्मा को जगाना है। जब हम सत्संग में आते हैं तो वह वातावरण हमारी भीतरी सुस्ती को तोड़ता है। वहाँ शब्दों से अधिक गुरु की उपस्थिति काम करती है। बाबा जी कहते हैं, सत्संग में आना ऐसा है जैसे बुझती हुई बाती को फिर से लौ मिलना। संगत का संग हमें सही दिशा देता है, गलत संग से बचाता है और श्रद्धा को पुष्ट करता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह 7.2 सेवा, कर्मों को धोने की विधि। सेवा वो साबुन है जो मन के दाग मिटाता है। सेवा जब बिना अपेक्षा और अहंकार के की जाती है तो वह आत्मा को पवित्र करती है। चाहे वह लंगर बनाना हो, फर्श साफ करना हो या किसी को मुस्कुराकर देखना, हर सेवा का मूल्य गुरु जानता है। बाबा जी ने एक बार कहा, जहाँ सेवा होती है वहाँ स्वर्ग उतर आता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह 7.3 संतोष, भीतर का खजाना। संतोष ही असली संपत्ति है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में हुक्म मानकर चलता है वह कभी बेचैन नहीं होता। संतोष से बड़ी कोई औषधि नहीं। बाबा जी कहते हैं, जिस दिन तुमने ये मान लिया कि जो कुछ मिल रहा है वही सबसे उत्तम है, उस दिन तुमने भक्ति का सार जान लिया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह 7.4 तीनों का समन्वय, सच्चा साधक। जब कोई व्यक्ति नियमित सत्संग करे, सेवा से जुड़ा रहे और भीतर संतोष बनाए रखे तो वह साधारण नहीं रहता, वह धीरे धीरे ब्रह्मज्ञानी बनने लगता है। सत्संग से दिशा, सेवा से गति और संतोष से गहराई मिलती है। हुक्म, जीवन की डोर गुरु के हाथों में। हुक्म कोई बंधन नहीं, बल्कि वह आज़ादी है जो आत्मा को उसकी मंजिल तक पहुंचाती है। गुरु का हुक्म वह मौन आदेश है जो शिष्य के जीवन को नया स्वरूप देता है। जब शिष्य हुक्म में जीना शुरू करता है तो उसका जीवन व्यवस्थित, शांत और प्रभु से जुड़ा हुआ हो जाता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह 8.1 हुक्म का अर्थ, समर्पण की अवस्था। हुक्म का मतलब केवल हाँ जी कह देना नहीं है। ये वह आंतरिक स्वीकृति है जिसमें शिष्य हर परिस्थिति को गुरु की इच्छा मानकर स्वीकार करता है, चाहे वो प्रसन्नता हो या पीड़ा। बाबा जी कहते हैं, जब तुम हुक्म में जीते हो तो फिर कोई शिकायत नहीं रह जाती, क्योंकि तुम जानते हो ये जो भी है गुरु की मर्जी है।
योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह 8.2 हुक्म में शक्ति क्यों है? जब हम हुक्म मानते हैं तो हम अहंकार को त्यागते हैं। जैसे ही अहंकार गिरता है वैसे ही गुरु की कृपा का मार्ग खुलता है। एक साधक ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी मैं दुखी हूँ, क्या करूँ? बाबा जी ने कहा, हुक्म में आ जाओ, फिर दुख और सुख एक जैसे लगेंगे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह 8.3 साखी हुक्म और चमत्कार। जयपुर की एक बहन को पुत्र नहीं था। कई वर्षों तक वह मन में पीड़ा लेकर बाबा जी से मिलती रही। एक दिन बाबा जी ने कहा, अब यह इच्छा छोड़ दे और हुक्म में आ जा। उसने उस दिन के बाद कभी यह सवाल नहीं दोहराया। 2 साल बाद बिना किसी इलाज के उसे संतान की प्राप्ति हुई। वो कहती है, जैसे ही मैंने अपनी इच्छा छोड़ी कृपा अपने आप बरस गई। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह 8.4 जब हर कर्म हुक्म बन जाए। हुक्म का सबसे सुंदर रूप तब होता है जब शिष्य हर छोटे बड़े निर्णय को गुरु की प्रेरणा से लेने लगता है। क्या खाना है, कैसे बोलना है, कब चुप रहना है, सब कुछ गुरु के नाम में रंग जाता है। तब जीवन एक साधना बन जाता है। हुक्म वो धारा है जिसमें बहकर आत्मा अपने आप किनारे पहुंच जाती है। नाम और सुमिरन मुक्तिदाता मंत्र। नाम केवल उच्चारण नहीं, वह जीवित शक्ति है जो आत्मा को ऊपर उठाती है। जब गुरु नाम देता है तो वह साधारण शब्द नहीं होते। वह ऐसे बीज होते हैं जो साधक के भीतर ब्रह्मज्ञान का वृक्ष बनकर उगते हैं। सुमिरन वह जल है जो उस बीज को सींचता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह 9.1 नाम गुरु की कृपा का निचोड़। बाबा जी कहते हैं, नाम वही है जो आत्मा को उसके मूल स्रोत से जोड़ता है। ये दुनिया की किसी भाषा का शब्द नहीं बल्कि एक दिव्य ध्वनि है। जब गुरु नाम देता है तो वह आत्मा को अंदर से जगा देता है। उसके साथ एक डोर जुड़ जाती है जो मनुष्य को सतलोक की ओर खींचने लगती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह 9.2 सुमिरन जब नाम चलने लगे। सुमिरन का प्रारंभ प्रयास से होता है पर धीरे धीरे वह स्वाभाविक हो जाता है। शुरुआत में साधक नाम जपता है, फिर एक समय ऐसा आता है जब नाम खुद साधक को जपने लगता है। वह अवस्था जब तुम कुछ न कर रहे हो पर भीतर नाम गूंजता रहता है, वही सच्चा सुमिरन है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह 9.3 नाम की शक्ति साखियों के माध्यम से। एक भक्त ने बताया, एक रात मुझे भयंकर डर लग रहा था। मैं उठकर केवल सुमिरन करने लगा। कुछ ही क्षणों में डर गायब हो गया और भीतर अपार शांति फैल गई। दूसरा कहता है, जब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया तब मैंने केवल नाम लिया। आज मैं जीवित हूँ और स्वस्थ हूँ, ये नाम की कृपा है। बाबा जी हमेशा कहते हैं, नाम में शक्ति है पर उसे जगाने का उपाय है सच्ची श्रद्धा, निरंतरता और समर्पण। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह 9.4 नाम बाहर से भीतर की यात्रा। नाम की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि वह साधक को बाहर से भीतर लाता है। दुनिया की आवाज़ें धीरे धीरे फीकी पड़ जाती हैं और आत्मा को एक आंतरिक संगीत सुनाई देने लगता है जो हर जीव के भीतर हमेशा से बज रहा है। जब तुम सुमिरन में